नमस्कार। आज हम बात करेंगे ओम का ध्यान कैसे करें, यानी कि ओम के उच्चारण के बारे में, ओम के जाप के बारे में। इन विषयों पे आज हम डिटेल में जानकारी लेंगे। आपको मालूम है ओम, जिसे ओंकार या प्रणव भी कहा जाता है, यह 3 अक्षरों से मिलकर बना है। अ, उ और म। अ जो पहला अक्षर है वो ब्रह्मा यानी कि जो निर्माता हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। उ यानी कि विष्णु जो परिरक्षक हैं इस संसार के, उनको रिप्रेजेंट करता है। और म शिव को, यानी कि जो विध्वंसक का रोल अदा करते हैं, उनको ये रिप्रेजेंट करता है। और एक दूसरे आयाम में ओम के 3 अक्षरों को इस प्रकार से भी बांटा गया है। अ यानी कि वर्तमान क्षण, उ यानी कि भूतकाल और म यानी कि भविष्य काल। तो इस प्रकार से हमारे ऋषियों मुनियों ने ओम के शब्द की इस प्रकार से परिभाषा की है। ओम शब्द छोटा है लेकिन इसकी महत्ता असीम है। इसे देखें तो ये सिर्फ 2.5 अक्षर का ही ये शब्द है, लेकिन अगर हम इसे समझें तो ये पूरे ब्रह्मांड का सार है। यह एक ऐसा मंत्र है जिसे प्रत्येक अन्य मंत्र के पूर्व उच्चारित किया जाता है। और ओम को ब्रह्मांड की पहली आवाज यानी कि प्रथम ध्वनि के रूप में भी जाना जाता है। ओम की ध्वनि अनाहत ध्वनि है। अनाहत अर्थात जो किसी आहत या टकराहट से पैदा नहीं होती है, बल्कि जो स्वयंभू है। इसे ही हम नाद भी कहते हैं। और ओम की ही ध्वनि एक ऐसी शाश्वत ध्वनि है जिससे पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। ओम एक ऐसी ध्वनि है जो किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि यह वह साउंड है जो हर जगह कण कण में, पूरे अंतरिक्ष में, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और यही ध्वनि हर जगह बाहर और हमारे भीतर भी विद्यमान है। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो इसमें जब हम ओ की ध्वनि करते हैं तो इस ध्वनि से हमारे पेट में, और जब ओम ऊ की ध्वनि इसके दौरान जब मध्य में होती है तो वो हमारे सीने में, और जब अंत में म की ध्वनि होती है तो उसके प्रभाव से हमारे मस्तिष्क में कंपन पैदा होती हैं। तो इस प्रकार ये हमारे पूरे शरीर में अपने शुभ कंपनों के द्वारा, वाइब्रेशन के द्वारा हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को और हमारे इमोशंस को हील करता है और हमारी सोल को स्ट्रॉन्ग करता है। इसके उच्चारण से हमारे भीतर परमात्मा की दैवीय ऊर्जा विकसित होती है और हमारा तनाव, बेचैनी, रक्तचाप, हृदय रोग, दिल के रोग, थायराइड, अनिद्रा, स्मरण शक्ति की कमी जैसे रोग खत्म हो जाते हैं। और एकाग्रता की वृद्धि होती है। प्राण ऊर्जा यानी कि लाइफ फोर्स में वृद्धि होती है। सकारात्मकता में वृद्धि होकर नकारात्मकता खत्म होती है। इसके अलावा जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो इस उच्चारण के प्रभाव से हमारा नाभि चक्र, हृदय चक्र और आज्ञा चक्र जागृत होते हैं। या हम जिस भी चक्र पर ओम के उच्चारण के दौरान ध्यान लगाकर रखेंगे, उस चक्र को जागृत करने में सहायता मिलती है। कितनी बार करना चाहिए? अगर हमें समय की उपलब्धता है और जैसी हमारी आवश्यकता है या सुविधा है, उसके अनुसार हम ओम के उच्चारण को समय दे सकते हैं। लेकिन जनरली जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसकी 5, 7, 10, 21 और यहाँ तक कि हम इसे 108 बार भी रिपीट कर सकते हैं। और जब कभी हमारे जीवन में कोई संकट का समय आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो अगर हम भीतर ही भीतर इसको जपते रहें तो हमारा संकट टलता है और हमें सुरक्षा प्रदान होती है। अब हम बात करते हैं विधियों की। ओम के उच्चारण की बहुत प्रकार की विधियां हैं, किंतु सबसे पहले हम सबसे जो महत्वपूर्ण जो विधि है उसके बारे में बात करेंगे, और अंत में फिर बाकी सभी विधियों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहली जो विधि है और जो सबसे महत्वपूर्ण है, उस विधि में हमें क्या करना है कि पहले हमें ओम के उच्चारण को जोर से करना है
और फिर उसके बाद उस उच्चारण को शांत बैठकर, साइलेंस बैठकर उस ध्वनि को अपने भीतर भीतर से सुनना है। तो इस विधि के लिए आपको क्या करना है, पहले आप आराम से ध्यानस्थ होकर बैठ जाएं, सुखासन में बैठ जाएं, कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, आइज बंद करें, दोनों हाथों को घुटनों पे रखें और अपने शरीर को शांत करें, मन को शांत करें, विचारों को शांत करें। जब आप 2 3 4 मिनट पूरी तरह से शांत हो जाएं, तब आप लगभग 10 मिनट तक, शुरू शुरू में आप 2 3 4 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसका समय आपको 10 मिनट तक बढ़ाना है। तो आपको लगभग 10 मिनट तक ओम का उच्चारण जोर जोर से करना है। उच्चारण करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले आप एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, यानी कि डीप इनहेल करेंगे, और जब एक्सहेल करने का टाइम आएगा तब आपने उच्चारण करना है। और तब तक आप स्वर को खींचेंगे जब तक आपकी जो सांस जो आपने भरी थी वो पूरी बाहर ना निकल जाए और पेट पूरा अंदर ना चला जाए, यानी जब तक सांस पूरी बाहर ना निकल जाए। जब पूरी सांस उच्चारण करते करते आपके दीर्घ उच्चारण से सांस जब बाहर चली जाए और पेट पूरा अंदर चला जाए, तो फिर एक लंबी गहरी दोबारा से सांस भरें और फिर से उच्चारण शुरू कर दें। इस प्रकार आपने पहले इनहेल करना है और जब एक्सहेल करने का टाइम आएगा तब आप ओम का लॉन्ग उच्चारण करेंगे। और उच्चारण करते समय अपने जबड़ों को ढीला रखें, अपने फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखें, टेंशन लेके नहीं करना है, बल्कि सहज भाव से आपने इस उच्चारण को करना है। तो 10 मिनट तक आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ, फोर्स के साथ स्ट्रांगली ओम के उच्चारण को करते रहेंगे। और जब आपको लगे कि 10 मिनट का समय पूरा हो चुका है, तो फिर उसके बाद असली विधि शुरू होगी। पहले आपने मौखिक रूप से जोर से उच्चारण कर लिया, उसके बाद आप शांत होकर बैठ जाएंगे। अब आपने कुछ नहीं करना है, बल्कि अब आप उसी उच्चारण को जो आप बाहर कर रहे थे, यानी कि ओम की ध्वनि को, अब अपने भीतर सुनने का प्रयास करेंगे। आप, जैसे कि मैंने पहले कहा कि यह ध्वनि चारों ओर मौजूद है, इस ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में, पृथ्वी में, हर ग्रह में, हर पेड़ में, पौधे में और हर इंसान में। हमारे अंदर भी यह ध्वनि अहर्निश, इसका स्वर चल ही रहा है, लेकिन क्योंकि हम इतने शोरगुल से भरे हुए हैं, तो अपने विचारों की प्रबलता के कारण, विचारों के शोर के कारण हम उस ध्वनि को सुन नहीं पाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, उस ध्वनि को सुनने की कोशिश करनी है। यही मुख्य विधि है कि आपको उस जाप का श्रवण करना है, अपने भीतर आपका जो ओम का उच्चारण निरंतर चल रहा है उसको सुनने की कोशिश करेंगे। तो शुरू शुरू में क्या होगा, एकदम से आपको जाहिर है वो स्वर सुनाई तो नहीं देगा, लेकिन जब आप ओम की साउंड भीतर सुनने की कोशिश करेंगे तो आपको पहले पहल स्थूल शरीर से आपको दिल की धड़कने की आवाज़ें आ सकती हैं, आपको अपने ब्लड सर्कुलेशन की आवाज़ आ सकती है, अपनी ही सांस के चलने की आवाज़ आ सकती है, और यहाँ तक कि अपने सूक्ष्म शरीर की हाई पिच इलेक्ट्रिक साउंड भी आपको सुनाई दे सकती है। इवन अगर ये भी आपको ध्वनियाँ सुनाई देनी शुरू हो जाएं शुरू शुरू में, तो भी आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपकी श्रवण शक्ति इतनी तीव्र हो रही है कि जो अपनी ही आवाज़ें जो आपने पहले कभी नहीं सुनी थी, वो अब आपको सुनाई देनी शुरू हो रही हैं। वो सिर्फ इसलिए सुनाई दे रही हैं क्योंकि अब आप शांत हो रहे हैं। तो जब आपको ये आवाज़ें आएँ तो इनको भी आप सुनते रहें, जब तक ये सब आवाज़ें बैकग्राउंड में ना चली जाएं तब तक आपको इनको सुनते रहना है। अगर ये आपको सुनाई देती हैं तो फिर इसके बाद जब आपकी सुनने की क्षमता विकसित हो जाएगी तो आपको अपने चक्रों की आवाज़ें भी सुनाई दे सकती हैं। आपके मूलाधार चक्र, हृदय चक्र, आज्ञा चक्र, इनके रोटेशन की जो साउंड्स हैं वो भी आपको सुनाई दे सकती है। तो जब ये सब प्रकार की ध्वनियाँ धीरे धीरे आपको सुनाई देंगी तो धीरे धीरे आपको ओम की ध्वनि भी एक दिन सुनाई देने लग जाएगी, जो आपके अंदर अहर्निश हर वक्त हो रही है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगता है। इस दौरान क्या होगा, जब आपको ये ओम का नाद अगर सुनाई देता है या उससे पहले जो दूसरी भी जो दिव्य ध्वनि है अगर वो सुनाई देती है, तो आपको ये ध्वनियाँ पहले दाएं कान से सुनाई देंगी।
आपको मालूम है दाएं कान का जो नाद योग में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, दाएं कान यानी कि राइट ईयर को, क्योंकि जब कोई गुरु दीक्षा भी देता है तो वो शिष्य को दाएं कान में ही दीक्षा देता है। इसी प्रकार भीतरी नाद भी हम इसी कान से ही यानी कि राइट ईयर से ही अच्छी प्रकार से सुन सकते हैं। तो हमारा यही प्रयास रहना चाहिए कि जब हमें ये साउंड सुनाई दे, नाद सुनाई दे, तो हमें राइट ईयर से ज़्यादा सुनाई दे। किंतु अगर आपको बाएं कान से भी अगर सुनाई देता है तो कोई बात नहीं, उसे भी आप सुने, लेकिन धीरे धीरे फोकस को आप दाएं कान की तरफ शिफ्ट कर दें। फिर अंतोतगत्वा अपने आप जैसा शरीर हमारा सूक्ष्म शरीर सही समझेगा उस प्रकार से आपको ये साउंड सुनाई देनी शुरू हो जाएगी। सिर्फ आपको मैंने नॉलेज के लिए बताया है कि आपको ये जब साउंड आएगी तो दाएं कान से ज़्यादा आएगी। दूसरी, जब आप इस ध्वनि को अपने भीतर सुनने का प्रयास करेंगे तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आप अपनी स्थूल इंद्रियों की बजाय अपनी इंट्यूशन से यानी कि अपनी अंतः प्रज्ञा से सुनने की ज़्यादा कोशिश करेंगे, क्योंकि आप केवल ओम की ध्वनि मात्र नहीं सुन रहे हैं, अपितु कॉस्मिक वाइब्रेशन या साउंड के रूप में आप साक्षात परमात्मा से ही संयुक्त हो रहे हैं। तो धीरे धीरे जब आप इस प्रकार श्रवण एक प्रतीक्षा में बैठे रहेंगे और सुनने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे एक दिन आपको वो जो महीन जो स्वर है, जो प्रकृति का जो स्वर है, जो ओंकार का जो नाद है, जो हम बोल के नहीं पैदा कर रहे हैं बल्कि जो बिना बोले अनाहत के रूप में हरवगत हो रहा है, जिसे हम सुन नहीं पाते हैं, उसे आप सुनना शुरू कर देंगे। और जिस दिन आप उसको सुनना शुरू कर दें तो आप समझ लें कि आपकी विधि का जो असर है वो होना शुरू हो गया है। फिर इसी विधि को आप आगे लंबे समय तक जारी रखेंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो आपको अपनी अंतःप्रेरणा से आपके भीतर जो आपके गुरु बैठे हैं वो खुद ही आपको बताएंगे कि अब उसके बाद आपको क्या करना है। लेकिन पहले यहाँ तक आप पहुँचें तो ये भी एक बहुत बड़ी बात होगी। खैर, ये मैंने आपको पहली एक मुख्य विधि के बारे में बताया जिसमें आपको पहले 10 मिनट जोर से ओम का उच्चारण करना है। फिर उसके बाद अगले 10-20 मिनट जितना भी आपके पास टाइम है, आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ रिसेप्टिव होकर ग्राहक होकर बैठ जाना है और ओम के नाद को भीतर से सुनने की कोशिश करनी है। लेकिन अगर आपको लगे कि इस विधि में आप एकदम से नहीं जा सकते हैं और आपको थोड़ा उसमें उतरने में अगर मुश्किल होती है, तो उससे पहले मैं आपको 8-10 और छोटी-छोटी विधियाँ बता रहा हूँ विभिन्न प्रकार की। आप इनमें से कोई एक विधि का पहले अभ्यास करें, 1 या 2 विधियों का अभ्यास करें। तो इसको करने से आपको हेल्प मिलेगी, आपका मन शांत करने में आपको हेल्प मिलेगी और आप फिर उस श्रवण वाली जो विधि है, मुख्य विधि, वहाँ तक आप पहुँच पाएँगे। इसमें आपको क्या करना है, जो सबसे पहली विधि है, सूक्ष्म जो ये विधियां हैं, इसमें इसी प्रकार जब आप ध्यानस्थ होकर बैठे होंगे तो आपको अपना मानसिक उच्चारण करना है। मुंह से नहीं बोलना है, मुंह आपका बंद रहेगा, होठ आपके बंद रहेंगे, लेकिन श्वास की गति के साथ आपको ओम का जाप करना है। कैसे? अपना पूरा ध्यान आप अपने सांस पे रखेंगे। आप देखेंगे कि जैसी सांस अंदर जा रही है तो उसके साथ आप मन ही मन ओम शब्द बोलेंगे और जब सांस बाहर निकले तो मन ही मन फिर से ओम का उच्चारण करेंगे या जाप करेंगे। तो हर अंदर आती सांस के साथ ओम का उच्चारण करें और हर बाहर जाती सांस के साथ ओम का मानसिक रूप से उच्चारण करें। इस प्रकार सांस के आने और जाने के साथ ओम शब्द को जोड़ दें और तब तक आप ओम को लंबित करेंगे, खींचते रहेंगे जब तक आपकी सांस शुरू होकर उसका अंत ना हो जाए और तब तक बाहर आती सांस के साथ भी ओम शब्द को खींचते रहेंगे जब तक वो पूरी तरह से बाहर आकर खत्म ना हो जाए। यानी कि जब तक आपकी सांस चलेगी आपका ओम का जाप अंदर भी और बाहर जाती सांस के साथ भी चलता रहेगा, बीच में आपने गैप नहीं देना है। तो इस विधि से भी आपका मन धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाएगा और इसका असर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब दूसरी विधि जिसको आप मानसिक रूप से जाप करके भी कर सकते हैं और मुंह से बोल के भी कर सकते हैं। इसमें इस विधि में
आपको बिना ब्रेक के यानी कि बीच में रुकना नहीं है और लगातार एक ओम के बाद दूसरे ओम को जपते जाना है। किस प्रकार? जैसे कि जल्दी जल्दी आप इसको जाप करेंगे, लाइक ओम 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 ओम, इस प्रकार आप बोलते जाएंगे। बोलते जब क्या होगा, जब आप लगातार ओम शब्द बोलते रहेंगे तो बीच में विचार के आने का मौका नहीं मिलेगा, विचार आपको भटकाएंगे नहीं, मन आपके बीच में आकर आपको तंग नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही विचार आएगा उससे पहले आप फिर ओम बोल देंगे। तो विचार को बीच में घुसने ही नहीं देना है, इससे पहले कि विचार आपको तंग करे आप फिर से ओम बोल देंगे। तो लगातार आप इस प्रकार एक लॉन्ग साइकिल तक आप इसे बोलते रहेंगे। और इस जाप को आप 3 प्रकार से कर सकते हैं, स्लो स्पीड के साथ, मीडियम स्पीड के साथ और फास्ट स्पीड के साथ। स्लो में तो ये होगा कि आप हर 2 सेकंड में एक बार ओम बोलेंगे, और मीडियम में ये होगा कि आप हर 1 सेकंड में ओम बोलेंगे, और फास्ट में ये होगा कि हर 1 सेकंड में आप 2 बार ओम बोलेंगे। तो आप खुद देखें कि आपको कौन सी स्पीड आपको फिट बैठेगी, तेज, मध्यम या बिल्कुल स्लो। तो जो सी भी स्पीड आपको ठीक लगे उस स्पीड को ध्यान में रखते हुए आप लगातार ओम 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 इस प्रकार बोलते रहेंगे। चाहे तो आप ओरल यानी कि मुंह से बोल के भी कर सकते हैं, चाहे तो इसका आप मानसिक जाप भी कर सकते हैं। तो ये विधि भी मन को शांत करने के लिए बहुत अच्छी है। इसके बाद तीसरी विधि, तीसरी विधि को भी आप जो है मुंह से बोल के भी कर सकते हैं और मानसिक जाप भी कर सकते हैं। इसमें श्वास के साथ करना है। आप अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास पे रखेंगे, और जब आपकी सांस अंदर जाए तो आप शांत रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ श्वास को ऑब्जर्व करेंगे, अपनी सांस को देखेंगे। लेकिन जब आपकी सांस बाहर की ओर निकले तो बाहर हर आती सांस के साथ आपने ओम शब्द को बोलना है। इनहेल करते हुए आप शांत रहेंगे, लेकिन जब एक्सहेल करेंगे तो ओम शब्द को बोलना है। हर बार आप इस प्रकार करेंगे, या इसमें उल्टा भी कर सकते हैं कि जब आपकी सांस अंदर जाए तो आप ओम शब्द बोलेंगे, और जब सांस बाहर आए तो साइलेंस रहेंगे। दोनों में से कि कोई एक प्रकार कर सकते हैं। एक्चुअली ये सारी विधियों का मतलब क्या है, पर्पस क्या है, कि किसी प्रकार से आपके मन को किसी एक जगह पे केंद्रित करना है। ये सिर्फ एक बहाना है कि ऐसे कर लें, वैसे कर लें, अंदर जाती सांस के साथ कर लें, बाहर जाती। मुख्य उद्देश्य ये है कि किस प्रकार आपके मन को हम एक विषय पे केंद्रित कर दें ताकि वो बाकी सभी विषयों को भूल जाए और आप में एकाग्रता विकसित हो। क्योंकि जब आप में एकाग्रता विकसित होगी तभी आप ध्यान की ओर फिर आगे बढ़ पाएंगे। तो ये सभी विधियां आपके मन को एकाग्र करने के लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं चौथी विधि के ओर। चौथी विधि में, जो कि एक मानसिक विधि है, इसमें आपको बोल के नहीं करना है, मानसिक रूप से करना है। इसमें आप क्या करेंगे, जैसे ही आपकी सांस अंदर जाए आप अपनी सांस को देखते रहेंगे, अंदर आती और बाहर जाती सांस को। जब आपकी सांस अंदर जाएगी तो आपने 2 बार ओम शब्द को बोलना है, और जब आपकी सांस बाहर आए तो आपने 3 बार ओम शब्द बोलना है। यानी कि आपकी सांस जो अंदर जाएगी और जो बाहर आएगी, बाहर आती सांस थोड़ी लंबी हो जाएगी और अंदर जाती सांस थोड़ी छोटी रहेगी, क्योंकि अंदर जाती सांस के साथ आप 2 बार ओम शब्द बोलेंगे और बाहर जाती सांस के साथ आप 3 बार ओम शब्द बोलेंगे। तो इस प्रकार आप अपने मन को अपने अंदर आती और बाहर जाती सांस के साथ और ओम के शब्द के साथ संयुक्त कर देंगे। तो मन इतना ज़्यादा बिजी हो जाएगा कि या तो वो इसी में खो जाएगा, बाहर कोई विचार नहीं कर पाएगा। अगर कोई विचार करेगा तो वो भूल जाएगा कि ओम कितनी जगह पे था, 2 बार कर रहा था या 3 बार कर रहा। तो ये मन को हम एक जगह टिकाने के लिए हम इस विधि का भी उपयोग करते हैं। तो चौथी विधि आपको समझ आ गई। अब हम पांचवी विधि की बात करते हैं। पांचवी विधि भी आपको मानसिक रूप से करनी है, बोल के नहीं करनी है। इसमें आपको क्या करना है, जब आपकी सांस अंदर जाए तो आपको 2 बार ओम शब्द बोलना है मन ही मन, और फिर सांस को 1 या 2 सेकंड के लिए अंदर रोकना है। और जब सांस को अंदर रोकेंगे तो 1 बार ओम बोलेंगे, और जब सांस को छोड़ेंगे, जब सांस बाहर निकलेगी तो 3 बार ओम बोलेंगे। मैं फिर से आपको बताता हूं,
जब सांस अंदर जाएगी तो 2 बार ओम शब्द बोलना है, सांस अंदर रुकेगी तो 1 बार ओम शब्द को बोलना है, और जब सांस बाहर जाएगी तो 3 बार ओम शब्द को मन ही मन बोलना है। तो इस प्रकार आपकी सांस अंदर गई, रुकी और बाहर आई। सांस की हर कदम पे आपकी नजर रहेगी, आपकी अवेयरनेस रहेगी, ना केवल सांस के ऊपर अपितु ओम शब्द के ऊपर भी। तो इतना ज़्यादा आप एकाग्र हो जाएंगे, आपको विचार करने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी अगर आप सही तरीके से इस विधि को अगर कर पाएंगे तो। इसके बाद छठी विधि। छठी विधि जो कि बोल के करने वाली है, इसमें आपको क्या करना है, मान लीजिए इसमें आपको टाइम को 4 भागों में बांटना है। मान लीजिए आप 8 मिनट्स के लिए मेडिटेशन करते हैं, तो क्या करना है, पहले 2 मिनट आप जोर से ओम का उच्चारण करेंगे, इतना जोर से करेंगे कि पूरे घर में आपकी आवाज़ जाए, पूरा जोर से करना है। फिर उसके बाद 2 मिनट तक आप विस्पर साउंड यानी कि थोड़ा आवाज़ को धीमा कर देंगे, अब जोर से नहीं करेंगे। और फिर 2 मिनट तक विस्परिंग करते हुए यानी कि धीमे धीमे ओम का साउंड करेंगे कि आपके जो पास बैठा है उसको भी जोर लगा के सुनना पड़े कि कुछ आप बोल तो रहे हैं लेकिन क्या बोल रहे हैं उसे समझ ना आए, तो इतना धीमा बोलना है। फिर उससे अगले 2 मिनट तीसरे भाग में आपको बोलना नहीं है लेकिन होठों को हिलाना है और जीभ को भी हिलाना है, जैसे कि ओम का उच्चारण करते हुए जो भी आपके होठ जैसे भी मूवमेंट करें वो मूवमेंट सारी होगी मुंह में, लेकिन बोलेंगे नहीं, मन ही मन में करेंगे। और फिर चौथे स्टेप में अगले 2 मिनट के लिए आपको साइलेंटली यानी कि मुंह भी बंद कर लेंगे और बिल्कुल आवाज नहीं करेंगे और मन ही मन में ओम का जाप करेंगे। तो ये 4 स्टेप हैं छठी विधि के। इस मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूँ। पहले 2 मिनट जोर से बोलते हुए, अगले 2 मिनट विस्परिंग करते हुए यानी कि धीमे स्वर में जाप करते हुए, और तीसरे में वर्बली यानी कि खाली होठों को हिलाते हुए, और चौथे स्टेप में मुंह को भी बंद कर लेना है और अंदर ही अंदर साइलेंटली इस विधि को आप जाप करेंगे। तो ये 8 मिनट की विधि हो गई। लेकिन अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप 16 मिनट 16 मिनट के लिए यानी कि हर स्टेप को 4 मिनट्स तक भी कर सकते हैं। तो ये समय की आपकी उपलब्धता के ऊपर है। इसके बाद सातवीं विधि। सातवीं विधि में आपको अपने पेट के ऊपर ध्यान रखना है, अपनी नाभि पे ध्यान रखना है। चाहे तो आप इस विधि को लेट के भी कर सकते हैं और बैठ के भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने पेट पे पूरा अपना ध्यान लगाएं। आप देखेंगे कि आपका पेट जब सांस अंदर जाती है तो वो फूलता है, और जब सांस बाहर आती है तो अंदर की ओर फोल्ड होता है। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने पेट के अंदर जाने और बाहर आने पे टिका दें, और इसके साथ मंत्र को संयुक्त कर दें, ओम को संयुक्त कर दें। कैसे? जब भी पेट बाहर आए तो आप मन ही मन बोलें ओम, और जब पेट अंदर जाए तो मन ही मन बोलें ओम। यानी कि हर बार जब पेट फूले तो ओम का जाप करें, मानसिक जाप करें, और जब पेट अंदर जाए तो मन ही मन फिर से ओम का जाप करें। यानी कि हर बार पेट के फूलने और सिकुड़ने पे ओम के जाप को संयुक्त कर दें। इसको भी आप कर सकते हैं। और फिर उससे अगली विधि जो हमारी 8वीं विधि है वो बिल्कुल सिंपल है। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आप आराम से बैठ जाएं और ओम का जाप सुने। आप यूट्यूब से या कोई भी ओम का जाप जो अच्छे तरह से आपको अपील करता हो, आपको अच्छा लगता हो, उस जाप को 10 15 20 मिनट के लिए लगाएं और गहनता से उसे बस सुने। खाली ओम के जाप को बाहर से आपको सुनना है। तो ये तो बहुत ही इजी विधि है। और अगली विधि 9वीं विधि, कुल 10 विधियां मैं आपको बताई है। सबसे पहले वाली विधि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको सबसे पहले बता दी है। उसके बाद ये 9 विधियां और मैंने आपको बताई हैं, टोटल 10 विधि है। तो 10वीं विधि में आपको क्या करना है, इसमें इसी प्रकार आप 5 स्टेप्स में इस विधि को करेंगे, 5 स्टेप्स में करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओम को हम 3 अक्षरों में विभाजित करते हैं, ओ, ऊ और म। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सिर्फ ओ अक्षर का उच्चारण करना है 7 टाइम्स। और जिस वक्त आप 7 टाइम्स ओ अक्षर का उच्चारण करेंगे उस वक्त आप अपना ध्यान
अपने पेट पे रखेंगे। और फिर उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको ऊ अक्षर का उच्चारण करना है 7 टाइम्स। और उस वक़्त जब आप ऊ अक्षर का उच्चारण करेंगे, उस वक़्त आप अपना ध्यान अपनी छाती पे रखेंगे। फिर तीसरे स्टेप में आप म अक्षर का उच्चारण करेंगे, और जब म का उच्चारण करेंगे तो मुंह को बंद रखना है, क्योंकि वो उच्चारण भीतर ही भीतर हमिंग के रूप में होगा। इसको भी आप 7 टाइम्स उच्चारण करेंगे। और जब म शब्द का उच्चारण करेंगे तो आप अपना ध्यान अपने मस्तिष्क में रखेंगे। फिर चौथे स्टेप में आप संपूर्ण रूप से ओम का उच्चारण करेंगे, यानी कि ओ उ म तीनों उसमें संयुक्त हो जाएंगे। और जिस वक़्त आप ओम शब्द का उच्चारण करेंगे 7 टाइम, उस वक़्त आप अपना ध्यान अपने पेट पे, चेस्ट पे और मस्तिष्क पे, तीनों पे संयुक्त रूप से रखेंगे। और फिर पांचवें स्टेप में आप फिर से ओम का उच्चारण करेंगे 7 टाइम, लेकिन अब आप उच्चारण को मुंह से ना बोलकर मानसिक रूप से करेंगे। और इसमें भी आप अपना ध्यान छाती, पेट और मस्तिष्क पर बनाए रखेंगे। तो इस प्रकार इन 5 स्टेप्स में आप इन 5 शब्दों को बारी बारी से उच्चारण करते हुए इसका अभ्यास करेंगे। और अगर आपके पास समय ज़्यादा हो तो आप हर स्टेप को डबल कर सकते हैं, यानी कि 7 टाइम के बजाय 14 टाइम्स, 7 की बजाय 14 बार रिपीट कर सकते हैं, तो उतना फिर समय दुगना हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इस विधि का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको विभिन्न प्रकार की विधियां कि किस प्रकार से हम ओम का जाप कर सकते हैं, मानसिक रूप से भी, उच्चारण करते हुए भी, और किन बातों का इसमें ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ें जो मेरे ज्ञान में थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आप इनको समझें और इसका अनुभव करें, इसका प्रयोग करें, आपको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।